हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एजुकेशन फाउंडेशन। हम आपको पढ़ा रहे थे अवकल समीकरण, जिसमें आप 9.4 एक्सरसाइज आसानी से पढ़ भी रहे हो और समझ भी रहे हो। यानी एक्सरसाइज आपको पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या करना है, समाकलन करना है। यानी ये अवकल समीकरण दिया गया है, इसको हमें समाकलन करके इसका मूल समीकरण प्राप्त करना है, जिसमें हमने क्वेश्चन सॉल्व कर चुके थे आपको अच्छे से। क्वेश्चन नंबर यहां तक 10 नंबर तक क्वेश्चन आप सॉल्व कर चुके थे, आप अच्छे से समझ भी चुके थे। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम रहा जो हमने छोड़ा होगा वो कमेंट बॉक्स पे आप मैसेज कर दो, हाँ सर ये क्वेश्चन नहीं है तो उसको हम बता देंगे। आइए, कह रहा है 11 से 14 तक के प्रश्नों को प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। अभी तक हम ज्ञात कर रहे थे व्यापक हल, अब विशिष्ट हल। विशिष्ट हल क्या होता है, जो इसमें कांस्टेंट लिया जाता है उसमें कांस्टेंट की वैल्यू ज्ञात करके जब हम एक कांस्टेंट को हटा देते हैं तो विशिष्ट हल। तो अभी हम बताते हैं विशिष्ट हल क्या होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर है 11। देखो लिखा हुआ है कि एक्स क्यूब और प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 1, और लिख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर लिखा हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स, और लिखा हुआ है यदि y बराबर कितना 1 हो और x बराबर 0 हो तो इसका मान कितना होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट निकालने को उसको छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले हमने यही बताया था x के साथ dx के साथ x और y के साथ dy करिए। तो हम इनको ऐसे लिख सकते हैं कि dy बराबर ये इस तरफ जाएगा 2x स्क्वायर और प्लस एक्स, और इस तरफ आएगा ये पूरा बटे में हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। अगर इसका हम आप देखो फैक्टर कर ले तो कितना आ जाएगा, यही कर लेते हैं एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। इनमें देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लो तो एक्स प्लस 1 होगा, और इसमें 1 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 1 बचेगा। इसमें देखो फिर x प्लस 1 कॉमन हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये इसका फैक्टर आ गया। जब ये फैक्टर आ गया तो फैक्टर के रूप में लिख सकते हैं, तो डी वाई बराबर 2x स्क्वायर और प्लस एक्स बटे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और x प्लस 1, ये इतना हो जाएगा dx। तो आपने सही देखा कि x के साथ dx हो गया, y के साथ dy हो गया, तो इसको क्या कर दो समाकलन। लेकिन समाकलन करने से पहले इसको हमें खंडसा करना कर, खंडसा का मतलब वो आंशिक भिन्न से इसको अलग करना पड़ेगा, क्योंकि इसका आंशिक भिन्न के तरह कोई हो नहीं सकता, इसलिए हमने क्या किया फैक्टर किया था। तो आप इसका चाहे इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ये वाली वैल्यू ले लो, माना अभी बाद में आप क्या करिए यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिएगा। तो इक्वेशन अगर हम फर्स्ट ले लेते हैं 2x स्क्वायर और प्लस एक्स बटे कितना एक्स स्क्वायर प्लस 1, और ये हो जाएगा x प्लस 1। अगर इसको आप क्या करोगे पार्शियल फ्रैक्शन में, मतलब आंशिक भिन्न में तोड़ोगे तो ये दी घात है, तो ये हो जाएगा ax प्लस बी डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 होगा, और प्लस अगला है एक घातीय तो x प्लस 1 हो जाएगा। इनको इक्वेशन क्या मान लीजिए सेकंड, ये इक्वेशन सेकंड। अब ये वाली वैल्यू अगर राइट साइड गुणा कराओगे तो देखो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 कट जाएगा तो क्या बचेगा ax प्लस बी बचेगा, और ब्रैकेट में कितना x प्लस 1 हो जाएगा, और प्लस सी ये कट जाएगा तो कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बचेगा, और इनको आप क्या मान लीजिए इक्वेशन थर्ड मान लीजिए। अब हमें क्या करना होता है एबीसी की वैल्यू निकालना होता है। तो एक फैक्टर देखो अगर हम मान लें कि माना x प्लस 1 बराबर 0, तो x बराबर देखो कितना आ जाएगा -1, समीकरण 3 में रख दीजिए। यानी समीकरण 3 से अगर हम समीकरण 3 में रखते हैं तो देखो कितना हो जाएगा। अगर समीकरण 3 में रखोगे तो ये 2 और -1 का स्क्वायर और प्लस ये -1 हो जाएगा, और ये बराबर ये a गुणे कितना, अगर यार डायरेक्ट देखो वैल्यू रखना चाहो, नहीं तो अगर इसको देखो ये फैक्टर है तो इसके बराबर हमने क्या माना, तो ये 0 हो जाएगा। यहाँ पर रख दो, बहुत आसानी से आ जाएगा -1 का स्क्वायर और प्लस कितना 1 हो जाएगा। देखो एक का वर्ग करोगे तो ये एक आएगा प्लस माइनस यानी प्लस हो जाएगा, तो ये 2 -1, और इनका करेंगे तो c 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 1, एक घटा देंगे तो ये हो जाएगा 2c,
तो c बराबर कितना 1/2 निकल गया, यानी एक मान निकल आया। अब हम समीकरण पुनः क्या करते हैं, समीकरण 3 से करते हैं आगे। देखो क्योंकि हमें निकालना है समीकरण 3 से आपको जो लिखा हुआ है ऐसे लिख दे 2x² और प्लस x हो जाएगा। अब आप इनको इससे गुणा कराओ, जब गुणा कराओगे x से ax² और प्लस कितना bx हो जाएगा। 1 से गुणा कराओगे तो कहोगे ax होगा और प्लस कितना b, और लास्ट में इससे c से गुणा कराएंगे cx² प्लस कितना c। अगर ax² इनको और इनको साथ में रखो तो देखो x² ले लेंगे कॉमन, तो a प्लस सी ऑफ होल x² हो जाएगा। और इन पे देखो दोनों कॉमन हो जाएगा x में, तो x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस बी इंटू कितना x हो जाएगा और प्लस b प्लस कितना c होगा। और इनको जैसे लेफ्ट साइड में लिखा हुआ 2x² प्लस x, ये इतना। अब इसमें क्या कर लो, समान पद के गुणांक से तुलना कर लो। अगर हम तुलना करते हैं समान पद के गुणांक से तुलना, अगर गुणांक से तुलना करो तो कितना होगा, देखो तुलना करेंगे तो a प्लस सी बराबर कितना, यहां पे x², यहां पे x² गुणा 2 है तो 2, c की वैल्यू कितना निकाले 1/2, तो रख दो, ये हो जाएगा a प्लस 1/2 और ये कितना होगा 2, तो a बराबर 2 माइनस 1/2, 2 दूनी 4 में से 1 घटाओगे 3/2 हो जाएगा। ऐसे फिर निकालना है तो देखो a प्लस बी बराबर कितना, यह x है, यहाँ x का गुणांक कितना 1 है तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम वैल्यू रखेंगे a का मान कितना है 3/2 और प्लस कितना b हो जाएगा, ये 1 होगा तो b बराबर देखो 1 माइनस 3/2, 2 1 के 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा -1/2 हो जाएगा। 2 1 के 2, 3 में से 2 घटाओगे कितना माइनस आएगा, तो -1/2, इन दोनों का वैल्यू निकल आई। जब इसकी वैल्यू निकल आई ABC तो आप मान रख दीजिए समीकरण 2 में, यानी लिख देते हैं a, b व c का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, जब आप 2 में रखोगे तो ये कितना दे देगा, आपको याद होगा, ना याद हो तो हम दिखा दे रहे हैं समीकरण क्या था, ये है 2x² प्लस x बटे इतना ax प्लस b, और जैसे लिखा हुआ वैसे हम लिख देते हैं और वैल्यू रख देते हैं। लिखा हुआ था 2x² प्लस x बटे x² प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1, क्या था ax प्लस b, तो 3/2x और माइनस कितना 1/2 बटे x² प्लस 1 हो जाएगा, प्लस c, तो c का मान कितना निकाले थे आपने देखा था 1/2, 1/2 और बाई कितना x प्लस 1 हो जाएगा। अब आप देखो इनको अगर हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 कॉमन लेकर लिख सकते हैं कि 1/2 आगे कर दे तो ये कितना हो जाएगा 3x माइनस 1 बटे x² प्लस 1 होगा, और ये भी आ जाएगा 1/2 इंटू x प्लस 1, ये इतना आ चुका। तो यह मान यानी ये इसका मान है 2x² प्लस x बटे x² प्लस 1 और x प्लस 1, ये आ गया। जो मान आया यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यानी यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब अगर 1 में रखेंगे तो 1 कितना था आपको याद होगा कि dy बराबर यही तो वैल्यू थी पूरी, इसी वैल्यू की वैल्यू रख दिया 1/2, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बटे x² प्लस 1 हो जाएगा, और फिर प्लस 1/2 1 बटे x प्लस 1, ये इतना हो जाएगा। और इसको अगर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं ये dx हो जाएगा। अब इसका आप क्या कर दो इंटीग्रेशन कर दो, अगर आप इंटीग्रेशन करेंगे तो समाकलन करो तो कितना हो जाएगा, समाकलन करने पर जब इसका हम अगर समाकलन करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये कहोगे dy इंटीग्रेशन, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2 और ये हो जाएगा 3x माइनस 1 बाई x² प्लस 1, और ये dx हो जाएगा, अब प्लस 1/2 और ये ले लोगे 1/x प्लस 1 और ये कितना हो जाए dx हो जाएगा। अब चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे तो y हो जाएगा, 1/2 कांस्टेंट था तो इनके साथ फिर इसको सेपरेट कर दो तो हम लिख सकते हैं कि 3x बटे x² प्लस 1
और dx हो जाएगा। फिर अगर इन पे करोगे तो 1/2 आगे था, तो इंटीग्रेशन 1/x² प्लस 1 और ये dx हो जाएगा और प्लस 1/2 और इसको कितना लिखे log मॉडुलस में x प्लस 1, ये इतना लिखा जा सकता है। अभी चाहे सी लगाना चाहो तो सी लगा सकते हो, बार बार नहीं लगे क्योंकि एक ही बार लगता है। अब देखो अगर हम पूरे को t मान लें, सपोज कर लो इसको t मान लिया जाए, अगर इसको नीचे वाले को t मानोगे तो t मानने पे कितना देगा x² प्लस 1, आपने पीछे से अच्छे से पढ़ा था, x² प्लस 1 को t मानोगे 2x dx, चलो मान के बता देते नहीं तो आप ना समझ पाओ। अगर हम नीचे वाले को माने कि x² प्लस 1 बराबर t मानो, इसका अवकलन 2x और प्लस 0 और ये हो जाएगा dt बाई dx, तो अगर x dx की वैल्यू निकालें कितना हो जाएगा 1/2 dt, यही तो आ जाएगा, यही आ गया dt। तो आप इसी के आगे इसको क्या करिए सॉल्व करिए, जब dt तो वैल्यू रखेंगे y बराबर 1/2, तो ये 3 क्या था कांस्टेंट बाहर हो गया क्योंकि अब x dx की वैल्यू कितना 1/2 dt और बटे कितना इसको t माना, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना होता है कहोगे tan इनवर्स x होगा और ये हो जाएगा प्लस 1/2 और log मॉडुलस में x प्लस 1 हो जाएगा और प्लस c होगा। ये यहाँ तक ब्रेकट रहेगा क्योंकि ये ब्रेकट यहीं तक काम करेगा, 1/2 कांस्टेंट था। चलिए ये 1/2 ऐसे लिख दीजिए। अब अगर 3/2 हो जाएगा और इसको क्या लिख सकते हैं log 1/t का क्या होता है log मॉडुलस में t होगा और माइनस ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस 1/2 और log लिख सकते हैं मॉडुलस में x प्लस 1 और प्लस कितना c हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करिए t की वैल्यू पुट कर दो, जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा, इनको गुणा करा दो 3/4 ये हो जाएगा और log और t की वैल्यू कितना था x² प्लस 1 था और माइनस 1/2 रहेगा, इससे गुणा होने पे और tan इनवर्स कितना x हो जाएगा प्लस 1/2 और log लिख सकते हैं मॉडुलस में x प्लस 1 और प्लस कितना c, इसी को मान लो समीकरण चाहे 4 मान लो। अब आपको देखो शुरू में बताया गया था कि x बराबर कितना y बराबर 1 और x बराबर 0, देखो कहाँ है शुरू में क्वेश्चन आपने देखा होगा लंबा थोड़ा सा है, ये लिखे y बराबर 1 x बराबर 0, जब रखोगे तो अभी c की वैल्यू आ जाएगी क्योंकि जो ये हमें हल प्राप्त हुआ अभी तक हम प्राप्त कर रहे थे c के फॉर्मेट में, तो वो व्यापक हल होता है, ये क्या व्यापक हल है, लेकिन हमें विशिष्ट हल ज्ञात करना है तो y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर जब आप रखोगे तो ये कितना दे देगा, ये 1 हो जाएगा 3/4 और ये log होगा 0 का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा और माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 होगा और प्लस 1/2 और log लिख सकते हैं कि 0 प्लस 1 हो जाएगा और प्लस कितना c होगा। अब आप देखो ये 1 रहेगा ये 3/4 log 0 कवर करो 0 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा log 1 हो जाएगा, फिर माइनस 1/2 tan इनवर्स 0 है तो अगर tan की वैल्यू 0 पे 0 होता है इसलिए डायरेक्ट 0 लिख दे रहे हैं और प्लस 1/2 और log 1 हो जाएगा और प्लस c हो गया। तो log 1 की वैल्यू भी 0 होती है इसलिए 3/4 और गुणे 0 और ये तो 0 हो ही गया और प्लस 1/2 गुणे कितना 0 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। अब आप यहाँ देखो 0 यहाँ 0 0 0 होके तो यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ c, तो c बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब ये मान क्या कर दीजिए इसमें उठा के रख दो बस छोड़ दो आंसर हो जाएगा, यानी c का मान c बराबर 1 समीकरण 4 में रखने पर जब रखेंगे तो कितना दे देगा 4 क्या था y बराबर 3/4, ये वाला इक्वेशन लिखते हो एक सेकंड, ये वाला इक्वेशन लिखते हुए हम चले जा रहे हैं, जब चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा log मॉडुलस में x² प्लस 1 और माइनस 1/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और प्लस 1/2 log मॉडुलस में कितना x प्लस 1 और प्लस कितना 1, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज करना था इसमें, तो ऐसे ही कर लेते, कोई भी क्वेश्चन मिलता है बहुत ज्यादा नहीं, पीछे हमने सॉल्व किया था अच्छे से, आपको समझ में आवे बस वैसे ही करते चले गए क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा था, पार्शियल फ्रैक्शन था, इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन क्योंकि ये पेपर में पूछा जा चुका है। ठीक, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले।
क्वेश्चन कर लेना, ऐसे ले लो, यहाँ तक ले लिए होंगे, ये भी आप ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, ये भी ले लिए होंगे, और ये भी ले लिए होंगे। स्क्रीनशॉट ले लियो। आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, वो आप अच्छे समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेम इसी टाइप का है, थोड़ा सा हम जूम इन कर देते, जूम आउट था। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन, थोड़ा सा आसान मिलेगा लेकिन परेशान होने का नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 एक सॉल्व किया, अब क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व करते हैं। लिखा हुआ है x और x स्क्वायर माइनस 1, फिर लिखा हुआ है dy और बाई कितना dx बराबर 1, ये लिखा गया। अब इसमें लिखा है और कह रहा है कि अगर सॉल्व करना है कि y बराबर 0 और x बराबर 2, सेम इसी प्रकार। अब आपको देखो हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं, अगर इसको इधर ले जाओगे तो dy बराबर कितना हो जाएगा, dy बराबर ये उधर जाएगा तो dx बटे कितना x और x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर करके आप लिख सकते हो, ये dx बटे कितना x माइनस 1 और x प्लस 1। तो आप देखो फैक्टर कर दिए, तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो। पार्शियल फ्रैक्शन आपको पीछे समाकलन बताए होंगे, वहां आपने अच्छे से पढ़ा भी था, तो इसका देख के आसानी से कर सकते हो। 12 नंबर का क्वेश्चन तो आप ऐसे कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपने ले लिया होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सेम ऐसे जैसे 11 नंबर सॉल्व किए थे वैसे था। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, लिखा हुआ है cos dy बाई dx बराबर a, कह रहा है a बिलोंग्स टू r, यानी a r से बिलोंग करता है, और y बराबर 1 हो जाएगा और x बराबर 0, तो इसको सॉल्व करना है। ठीक, तो ऐसे लिखा हुआ है, इनको कैसे सॉल्व करें। अगर cos इनवर्स को उधर ले जाओगे तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा, cos इनवर्स a हो जाएगा। ठीक, cos इनवर्स है, ये कांस्टेंट है क्योंकि x नहीं है, तो हम लिख सकते हैं dy बराबर ये हो जाएगा cos इनवर्स a होगा, और यहाँ पर कितना dx हो जाएगा। अब इसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर देंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो dy हो जाएगा। देखो cos इनवर्स a कांस्टेंट है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, dx हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करिए, ये हो जाएगा y और cos इनवर्स x यानी cos इनवर्स a होगा। देखो cos इनवर्स a होगा और x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, dx का करोगे तो x होगा और प्लस कितना c होगा। इसी पर छोड़ दीजिए। अब वहां पे y बराबर कितना है 1 और x बराबर 0 रखने पर, यानी इसी को समीकरण फर्स्ट मान लीजिए, तो रखेंगे y बराबर 1 और x बराबर 0 रखने पर। अगर आप 0 रखोगे, जहां जहां x है वहां 0 रख दो, तो देखो यहां रखेंगे y और ये हो जाएगा cos इनवर्स a गुणे 0 और प्लस कितना c। ये y नहीं हो गए, इसकी वैल्यू हमें क्या रखना, 1 रखना था, तो ये 1 हो जाएगा, 0 से गुणा करने पर c आ जाएगा, तो c बराबर कितना 1 आ गया। अब यह मान समीकरण 1 में रख दो, यानी यह मान समीकरण 1 में रखने पर, जब अगर 1 में रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, y बराबर cos इनवर्स a इंटू एक्स और प्लस कितना 1 हो जाएगा। अगर इसको इधर लाओ तो y माइनस 1 और ये हो जाएगा cos इनवर्स a इंटू एक्स होगा। अगर x को भी बटे में ले आए तो क्या होगा, अगर x को बटे में लाएंगे तो ये कितना दे देगा, y माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना cos इनवर्स a हो जाएगा। और cos को इधर लाओ तो आप लिख सकते हो cos इनवर्स y, cos इनवर्स नहीं रहेगा, cos रहेगा, क्योंकि इनवर्स है तो इधर आएगा तो कितना y माइनस 1 बाई एक्स बराबर कितना a हो जाएगा। ये इसका आंसर होगा। तो देखो कितना छोटा सा क्वेश्चन था, पेपर में ऐसे पूछ लिया जाता है, तो ये थोड़ा अलग टाइप था इसलिए आपको बता दी। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का आपने ले लिया होगा, ये भी ले लिए होंगे। एक सेकंड, इसको हम रफ कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर है 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या लिखा हुआ है कि dy बाई डी एक्स, कह रहा है y tan x, ये लिखा गया है। फिर कह रहा है कि y बराबर कितना 2 रखो
और x बराबर 0 रख के इसका विशिष्ट हल ज्ञात करो। तो चलो बताया तो x के साथ dx, y के साथ dy। तो अगर हम इसको इधर लाएंगे dy और बटे कितना y होगा और dx उधर जाएगा तो ये क्या बन जाएगा tan x और dx हो जाएगा। जब dx के साथ x हो गया टर्म्स और y के साथ dy, इसका इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन करोगे dy और बाई y होगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x और dx हो जाएगा। अब आप देखो इसका इंटीग्रेशन करोगे तो log मॉडुलस में कितना y होगा, इसका करेंगे तो कितना साइन बाई कॉस, तो ये कितना होता है log मॉडुलस में sec x, ये sec x होगा और प्लस कितना c हो गया। इनको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब ये वैल्यू जो जैसे वैसे पुट कर दो। देखो y बराबर कितना 2 और x बराबर 0 रखने पर, जब रखेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर y बराबर 2 रखोगे तो log मॉडुलस में 2 और इसके बाद log लिख सकते हैं sec 0 डिग्री और प्लस कितना c। तो आप जानते हो log 2 को तो ऐसे ही लिख देंगे log 2 और log, और ये हो जाएगा sec 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है 1 होता है प्लस c, तो आप log 2 लिख दोगे और sec 1 डिग्री की वैल्यू कितना होता है log 1 की वैल्यू 0 होता है प्लस c, तो c बराबर कितना आ गया, c बराबर देखो कितना आ गया log 2 आ गया। यह मान रख दीजिए, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, जब 1 में रखेंगे तो 1 क्या था ये था, तो यही वैल्यू पुट कर दो तो ये कितना हो जाए log मॉडुलस y बराबर log मॉडुलस sec x और प्लस log 2 हो जाएगा। ये इतना हुआ। अब आप देखो log 2 है, अगर log को हम बाहर ले लें तो ये कितना लिखा जा सकता है कि log मॉडुलस y और बराबर log को अगर बाहर ले लेंगे तो ये sec x हो जाएगा इंटू कितना 2 हो जाएगा। अगर दोनों तरफ log log है कट जाएगा तो लिख सकते हैं 2 sec x, ये इसका आंसर हो जाएगा। ये चीज़ हमें करना था, तो देखो कितना आसानी से हमने कर लिया। तो जो क्वेश्चन अगर आपको कोई कांस्टेंट दिया था इसलिए इसमें कांस्टेंट कर ले, नहीं दिया होता तो नहीं कर पाते। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका, ये भी ले लिए होंगे और ये भी ले लिए होंगे। एक सेकंड इसका हम रफ कर देते हैं। आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर एक और देखते हैं, 15 नंबर कि 15 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा लिखा हो इसलिए आपको लिख नहीं पाएंगे, तो इसलिए पढ़ के हम सुना देते हैं और आपको थोड़ा सा जूम करके। कह रहा बिंदु 0,0 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर इतना है, यानी एक ऐसे अवकल समीकरण ज्ञात करना है जिसमें कह रहा है 0,0 से गुजरता है, तो 0, लेकिन अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x और ये साइन x है, ये इतना लिखा हुआ है। तो आप इसको जानते होंगे, अगर हम कहीं भी कुछ कर सकते हैं तो इनको y डैश लिख सकते हैं। y डैश को क्या लिख सकते हो आप, ये जानते हो dy बाई dx है बराबर कितना e की पावर x और ये हो जाएगा साइन x और ये dx हो जाएगा। अब dx नहीं था, ये साइन x हो जाएगा। अगर dx को उधर गुणा कराओगे dy बराबर कितना e की पावर x और ये कितना होगा साइन x अब dx हो जाएगा। अब इसको क्या कर दीजिए, इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। जब इंटीग्रेशन कर लो या चाहे अलग मान के कर लो तो आपके लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ऐसे करोगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए इसका हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, पहले इसका इंटीग्रेशन कर लो तभी। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये कितना हो जाएगा, इनको छोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dy बराबर इंटीग्रेशन e की पावर x और ये हो जाएगा साइन x और dx। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो कितना y हो जाएगा और इसका जैसे है वैसे कहो छोड़ दे या इसको आइलेट लगा दो। आइलेट लगाओगे इसको फर्स्ट मान लो, ये फर्स्ट मान लो, ये सेकंड मान लो, तो ये कितना होगा साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x dx फिर माइनस dy dx और कितना हो जाएगा साइन x इंटीग्रेशन e की पावर x dx और बड़ा ब्रैकेट क्लोज्ड dx। ये आपको बताया गया आइलेट बाई पार्शियल फ्रैक्शन में, यानी इसमें पार्शियल नहीं खंडसा में आपको बताया था कि कैसे बाई पार्ट बोला जाता है, तो उनको कैसे सॉल्व करते ये बताए थे। तो देखो y बराबर कितना ये साइन x और e की पावर x का e की पावर x हो जाएगा माइनस साइन का डिफरेंशिएशन करोगे तो ये क्या होगा cos x होगा। इसी को यहाँ पर इन्हीं को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एक सेकेंड
एक वैल्यू आपको अगर दिख रही है, इसको मिटा के हम फिर से कर देते हैं क्योंकि यहाँ से थोड़ा दिक्कत हो जाएगी आपको। देखो ये y है, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो y हो जाएगा, इनको क्या लिख सकते हैं e की पावर x, और ये हो जाएगा साइन x dx। अब इसमें बाई पार्ट लगाओ, फर्स्ट और इसको सेकंड मान लो, इन्हीं को इक्वेशन फर्स्ट मान लो। जब इसमें अप्लाई करेंगे तो y ऐसे रहने दो जैसे का तैसे है। अब आप देखो इनको करने के लिए हम क्या करें, क्योंकि जो वैल्यू इसमें दी गई है इनको सॉल्व करना है। अब जब हमें सॉल्व करना है तो इन्हीं को सॉल्व कर लें, और कैसे सॉल्व करेंगे वो आपको सीखना है। तो देखो इसको वैल्यू पुट करो, तो इसका बाई पार्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा साइन एक्स इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स, फिर माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, ये साइन एक्स और इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स डी एक्स ऑफ कितना डी एक्स हो जाएगा। तो देखो y हुआ, हम इसको लिख सकते हैं साइन x, और e की पावर x का e की पावर x होता है, और d बाई डी एक्स साइन x का कितना होता है cos x होता है, और e की पावर x का e की पावर x होगा और dx हो गया। तो इनको ऐसा छोड़ दो, y बराबर e की पावर x और ये हो जाएगा साइन x, फिर माइनस इसमें आपको बाई पार्ट फिर से लगाना पड़ेगा, तो ये फर्स्ट बन गया, ये सेकंड बन गया, तो यहाँ पर करिए तो ये हो जाएगा cos x इंटीग्रेशन e की पावर x dx, फिर माइनस इंटीग्रेशन d बाई डी एक्स, और ये हो जाएगा cos x और इंटीग्रेशन e की पावर x dx, और ये ब्रैकेट क्लोज ex, ये हो जाएगा इनका। तो चलिए y बराबर ऐसे लिख देंगे e की पावर x, और ये क्या होगा साइन x, और माइनस ये cos x e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब यहाँ पे देखो ये माइनस था, cos x का क्या होता है कहोगे माइनस साइन x होता है, तो माइनस साइन x होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब आप ब्रैकेट ओपन करो, जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये क्या बन जाएगा y, और e की पावर x, और ये लिख सकते हैं साइन x और माइनस, जब इनमें ब्रैकेट ओपन करेंगे तो e की पावर x और ये क्या बनेगा cos x बनेगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस से गुणा माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस से गुणा हुआ तो इसलिए क्या होगा माइनस हो गया, और गुणा कराओगे तो e की पावर x और ये क्या होगा साइन x, ये dx आ गया। अगर आप ध्यान से देखो e की पावर x, इसीलिए तो हम थोड़ा सा जब आपको मिटाए थे तो क्यों मिटाया था, क्योंकि यही हमारा y बन रहा है, क्योंकि जब y बन रहा है तो हम इनको क्या कर सकते हैं, इसको इधर ले आएंगे y, तो ये हो जाएगा बराबर e की पावर x कॉमन ले लो तो साइन x और माइनस कितना cos x हो जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो कॉमन लेने पे कितना आ जाएगा e की पावर x, इसी क्या मान सकते हो आप y मान सकते हो क्योंकि y के बराबर था, इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 2y e की पावर x, और ये हो जाएगा साइन x और माइनस कितना cos x। अगर आप इसको उधर 2 से भाग कर दोगे तो y बराबर 1/2 e की पावर x, और लिख सकते हैं साइन x और माइनस cos x, और प्लस कितना कांस्टेंट c, क्योंकि लास्ट टर्म आ गए तो इसमें c लिख दीजिए। इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। जब इक्वेशन कह रहा है अब मूल बिंदु 0, से जाता है, यानी यह 0, से होकर जाता है, होकर जाने का मतलब है जाता है का मतलब है कि x बराबर 0 और y बराबर कितना 0, वैल्यू पुट करो ये 0 हो जाएगा 1/2 और e की पावर 0 और साइन कितना 0 हो जाएगा, माइनस कॉस 0 होगा और प्लस c हो गया। वैल्यू निकालो तो ये तो 0 हो जाएगा, 1/2 किसी की पावर 0 उसका मान 1, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होता है, और प्लस c, तो इसको गुणा करा दोगे ये 0 माइनस 1/2 हो जाएगा और प्लस c, तो c बराबर देखो 1/2 आ जाएगा। तो हम क्या करें इसकी वैल्यू पुट कर दे समीकरण 1 में, c का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं, जब 1 में रखेंगे तो कितना दे देगा, देखो y बराबर 1/2 और e की पावर x, और ये हो जाएगा साइन x और माइनस cos x और प्लस कितना 1/2। अब देखो दोनों में 1/2 है तो 1/2 कॉमन ले लो, तो 1/2 कॉमन ले लेंगे तो हम लिख सकते हैं e की पावर x, और ये हो जाएगा साइन x और माइनस cos x और प्लस कितना 1 हो, 2 से इधर गुणा करा दो तो 2y बराबर e की पावर x, और ये हो जाएगा साइन x और माइनस cos x और प्लस कितना 1। तो ये इसका क्या होगा,
ये जो होगा ये विशिष्ट हल हो जाए, क्योंकि इसमें कांस्टेंट नहीं है, सी और नहीं है, जब सी नहीं है तो हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने का आप ले लिए होंगे, ये भी ले लीजिए और ये भी ले लीजिए। तो बस आपको ऐसे क्वेश्चन इसमें देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि अभी थ्योरेटिकल मॉडल कैसे समाकलन करते हैं वो भी आपको समझना है। ये पेपर में ज़्यादातर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इसलिए अच्छे से समझते रहिए और सॉल्व करते रहिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने थैंक यू सो मच।